हरिओम, नमस्कार। आप सभी को अपना मित्र और अपना शत्रु पहचानने का ज्ञान प्राप्त हो। विद्वानों के सानिध्य में आप अपने स्वास्थ्य, समृद्धि, परिवार, समाज और प्रकृति के लिए कल्याणकारी कार्य करने में उद्यत हों। आपके दिल में सच का स्थान हो और झूठ और अत्याचार के आप विरुद्ध हों। ऐसे सेनानी आप बने, यही मेरा आशीर्वाद है। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है कि आखिर सब कुछ बिगड़ता रहा और सारी कमियों, सभी समस्याओं का ठीक रहा। ईश्वर, परमात्मा, राम, अल्लाह पर थोपा जाता रहा। तो ये धर्म के ठेकेदार आखिर बचा किसको रहे हैं? इस विषय पर आज की लाइव वीडियो है। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें अपने शत्रुओं और मित्रों की पहचान हो सके। धर्म के नाम पर जो आज चल रहा है, सामाजिक संस्थाओं के नाम पर जो आज चल रहा है, या पूंजीवाद और सरकारों के नाम पर जो चल रहा है, आज उसमें ये आवश्यक है ये पहचान करना कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। एक वक्त था जब शत्रु आक्रमण करने के लिए पहले आमंत्रण भेजते थे। युद्ध का आगाज होता था, उसके बाद आक्रमण होते थे और आमने सामने की लड़ाई में जो जीत जाता वो विजेता, और जो हार गया उसे शत्रु कहा जाता है। किंतु आज मित्रता के नाम पर शत्रुता निभाई जा रही है और धर्म के नाम पर उस शत्रुता को मित्रता बताया जा रहा है। जरा विचार करिए, समाज में दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती गई। व्यक्ति का सबसे पहला सुख उसका स्वास्थ्य होता है। धीरे धीरे स्वास्थ्य खत्म होते गए और हमें धार्मिक संस्थाएं, धर्मगुरु ये बताते रहे कि बीमारी और स्वास्थ्य तो ईश्वर की देन है, ऊपर वाले की देन है, राम जी की कृपा है। अरे भैया, यदि राम जी किसी को मार रहे हैं, किसी को पीड़ित कर रहे हैं, किसी को बीमार कर रहे हैं, तो इसके दो कारण हैं। या तो हमारे कर्म रावण जैसे हो गए तो हमें राम जी से दंड मिल रहा है, या फिर ये राम जी पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आयुर्वेद कहता है कि जो आप खाएंगे, जैसा व्यवहार आप करेंगे आपके शरीर के साथ, वैसा ही कुछ होगा। जो खाएंगे वही हमारे शरीर का स्वास्थ्य या बीमारी तय करेगा। किंतु आज वेद का ढकोसला करने वाले आयुर्वेद नहीं जानते। जहर बेचने वाली कंपनियों से करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं और फिर समाज को ये बताते हैं कि बीमारियां तो ईश्वर की देन है। आखिर क्यों? क्योंकि जिन धर्म गुरुओं को हम अपना हितैषी समझ बैठे, वास्तव में वही हमारे सबसे बड़े शत्रु साबित हो रहे हैं। क्योंकि वो हमारे मित्र नहीं है, समाज के मित्र नहीं है। वो सब इन जहर बनाने वाली कंपनियों और उनमें काम करने वाले वैज्ञानिकों और उनको प्रोटेक्ट करने वाली सरकारों के मित्र हैं।
धर्म के नाम पर सिर्फ एक काम किया कि जनता उन्हें चंदा दे दे, सरकार उन्हें ट्रस्ट में भारी भरकम रकम दे दे, सरकार किताबें छपवाए और उस किताबों के झूठ को जनता के सामने बेचा जाए। किताबों के भी पैसे लो, धूपबत्ती अगरबत्ती के भी पैसे लो, समागम के भी पैसे लो, और फिर दान पात्र अलग से। और ऊपर से हमें यह कहा गया कि भगवान सब कुछ देता है। जब भगवान सब कुछ देता है तो भैया आप जनता से ले क्यों रहे हो, सरकार से क्यों मांग रहे हो? अगर भगवान सब कुछ देता है तो फिर ये बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही है? अगर भगवान सब कुछ देता है तो क्यों इतना कुपोषण बढ़ रहा है, क्यों इतना प्रदूषण बढ़ रहा है? और अगर भगवान सब कुछ देता है तो क्यों हवा सांस लेने योग्य नहीं रही? यदि भगवान सब कुछ देता है तो क्यों यहां की आने वाली पीढ़ी शराबी हो रही है? लेकिन ये भगवान नहीं देता, ये सरकारें देती है। आप सबने अगर थोड़ा गौर किया हो तो शीत सत्र में भारत की संसद भवन से एक बिल पास हुआ है, उपभोग करने योग्य, यानी यदि कोई एडिक्ट है तो वो एक कम मात्रा में, जो नशा कल तक बैन था, स्मैक, हीरोइन, ब्राउन शुगर, कोकीन, आज एक सीमित मात्रा में वो कानून में अवैध की श्रेणी से बाहर हो गया। अब जब अवैध की श्रेणी से बाहर हो गया तो आपको संवैधानिक अधिकार हो गया कि यहां बच्चे स्मैक पिएंगे, कोकीन पिएंगे, ब्राउन शुगर पिएंगे। और जब कोकीन, ब्राउन शुगर, स्मैक पी के उनका शरीर खराब होगा, पारिवारिक स्थिति खराब होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, सामाजिक स्थिति खराब होगी, तो फिर यही साधु, यही मौलाना, यही पादरी जनता को समझाएंगे कि ये सब ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड की देन है। हमें ये बताया गया कि ईश्वर सब पाप क्षमा कर देता है, खुदा सब पाप क्षमा कर देता है। आप सोचकर देखिए, 100 आदमियों को 5 आदमी मिलकर पीट रहे हैं, उनका सब कुछ लूट ले गए, और उसके बाद उन्होंने खुदा से माफी मांग ली, भगवान से माफी मांग ली, अल्लाह से माफी मांग ली, गॉड से माफी मांग ली, और गॉड ने उनको माफ कर दिया। तो यदि गॉड ने उनको माफ कर दिया तो जो 95 लोग लुट गए, क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? यदि ईश्वर न्यायकारी है, यदि ईश्वर न्यायकारी है तो वो इन 95 लूटने वालों के साथ अन्याय कैसे कर सकता है? किंतु यहां जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो स्वयं न्याय का प्रयास करने के लिए बहादुर ना बन जाएं, इसलिए हमें समझाया जा रहा है कि ईश्वर न्याय करेगा। और जो जो पापकर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, उनको माफी के नाम पर अपने दरबारों में बुलाया जाता है और उनसे मोटा चंदा वसूल किया जाता है, और उसके साथ साथ लॉबिंग की जाती है कि इसके ऊपर कानून का शिकंजा ना कसें, ये हमारा आदमी है। आप सोचकर देखिए, जब भी कहीं कोई समागम होता है तो वहां जो जितना ज्यादा दान देते हैं उनके साथ उतना ही ज्यादा उदार व्यवहार किया जाता है। एक तरफ तो ये सारे बाबा अपने आप को भगवान का अनुयायी, भगवान का भक्त कहते हैं, और दूसरी तरफ जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है, जो जितना ज्यादा पैसा इनको दान में देता है, चंदे में देता है, उसके सामने ये लोटपोट होते नजर आते हैं। तो यदि ईश्वर इन्हें सब कुछ देता है तो इन्हें ईश्वर की बजाय, यदि अल्लाह सब कुछ देता है तो मौलानाओं को अल्लाह की बजाय, यदि पादरी सब कुछ, ईसा सब कुछ देता है तो पादरी को ईसा मसीह की बजाय इन दान देने वाले व्यापारियों के प्रति इतनी आसक्ति क्यों है? आखिर ये हमें क्या बता रहे हैं? जब इनकी डिमांड केवल पैसा है तो फिर ये पैसे को ईश्वर क्यों बना रहे हैं? और यदि पैसा ही ईश्वर है तो फिर ईश्वर का नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं?
राम मंदिर बनाएंगे तो चंदा खाएंगे, मस्जिद बनाएंगे तो चंदा मांगेंगे। आखिर जनता को मंदिर मस्जिद की आवश्यकता है या फिर सरकारों को मंदिर मस्जिद की आवश्यकता है? क्योंकि मंदिर मस्जिद के नाम पर सरकारें आपस में लड़ाती हैं और हमारे जीवन की मूल समस्याएं समाप्त होकर धर्म के नाम का एक ऐसा उपद्रव दिमाग में चढ़ाया जाता है कि हमारे जीवन में धर्म नहीं है, लेकिन हमें बाहर धर्म चाहिए। घर को मंदिर नहीं बनाएंगे, घर को मस्जिद नहीं बनाएंगे, उसमें सारे कुकर्म होंगे, सारी लूट और झूठ की योजनाएं बनेंगी। किंतु मंदिर में जाके हम ये ढोंग करेंगे कि हम बहुत बड़े दानी लोग हैं, क्योंकि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में धार्मिक होने का जो मुख्य मापदंड है वो दानी है। आज से आप इस बात को गौर करना चालू करिए कि जो दान पात्र में जितना ज्यादा धन देगा वो उतना बड़ा धार्मिक है। दान देने वाला धार्मिक है। किंतु क्या उसने जो पैसा अर्जित किया, जो उसने धन कमाया, क्या वो धर्म के रास्ते पर चलकर कमाया? यदि अधर्म के रास्ते पर चलकर कोई व्यक्ति मुद्रा इकट्ठी करता है, रुपया इकट्ठी करता है और उस धन में से वो किसी को चंदा देता है, दान देता है, तो क्या वो लूट में हिस्सेदारी नहीं हुई? आज पूरी प्रजा पीड़ित है। ज्ञान के नाम पर एजुकेशन सिस्टम बनाया और आज ज्ञान किसी के पास नहीं है। ज्ञान के नाम पर सिर्फ एक ही काम है, उनकी कंपनियों में नौकरी करो। एक तरफ तो यहां बुद्धिमान बनाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ यहां नौकरी करवाई जा रही है, गुलाम बनाया जा रहा है। तो बुद्धिमान गुलाम कैसे बन गया? अगर वहां ज्ञान दिया जा रहा है, अगर वहां बुद्धि दी जा रही है, तो भैया जरूरी थोड़ी है कि फैक्ट्री में जाके ही कार बनानी है। कार तो घर में भी बनाई जा सकती है। ट्रेनिंग दो कि अगर कार चाहिए तो घर में बनाइए, हेलीकॉप्टर चाहिए तो घर में बनाइए, वॉशिंग मशीन चाहिए तो घर में बनाइए, लेकिन घर में नहीं बनाई जाएगी, सिर्फ उनकी कंपनियों में जाकर बनेगी। कंपनियां कौन सी? जो अंग्रेज कभी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर भारत आए थे, पूरे भारत को लूट कर भर भर के हवाई जहाज और पानी के जहाज भरने का जो प्रावधान चालू हुआ था वो आज तक जारी है। लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि गरीबी और अमीरी तो भाग्य का खेल है। ईश्वर ने आपके भाग्य में यही लिखा था। रुपया चाहिए तो सरकार चाहिए, फिर उसमें भाग्य कहां से आ गया? इसलिए यहां कंपटीशन हो रहा है इस बात के लिए कि सरकार की नौकरी किसको मिलेगी, ये आपके भाग्य में लिखा है। नेता का लड़का नेता होगा, आईएएस अपने लड़के को आईएएस बनाने का प्रयास करेगा, जज अपने लड़के को जज बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां किसान जो सबका पेट भरता है, उसकी फसल के बदले में कम से कम कीमत सरकार देगी। और इसी को हमारा भाग्य बताने वाले ये लोग कभी किसान के पक्ष में नहीं होते। भोजन चाहिए किसान से, लेकिन पैसा चाहिए लुटेरों से, कंपनियों से, जो 2 रुपए का माल 200 रुपए में हमें बेच रही है, जिसमें क्वालिटी कुछ नहीं है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। पूरे भारत में आज के दिन में इतने गाय भैंस नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 कप दूध मिल सके, किंतु पूरे भारत में भयंकर रूप से पनीर बेचा जा रहा है, दूध बेचा जा रहा है, दही बेचा जा रहा है, घी बेचा जा रहा है, खोया बेचा जा रहा है, खोए से बनी मिठाइयां बेची जा रही है। ये आ कहां से रहा है? कोई भी ईश्वर ये ढूंढने के लिए, बताने के लिए तैयार नहीं है। ना ही ये ईश्वर के भक्त बताने के लिए तैयार है कि बिना दूध के ये इतना मिष्ठान, इतना खोआ, इतना मावा, इतना पनीर, इतना दही कहां से आ रहा है, ये इतना घी कहां से आ रहा है। लेकिन जब उस जहर को खाके जनता बीमार हो रही है, मर रही है, तो यही लोग उसके मरे पर भी हवन करवा रहे हैं, शांति पाठ कर रहे हैं और ईश्वर की मर्जी बताकर हमारा ध्यान उस जहर की तरफ से हटवाने का कार्य कर रहे हैं। जातिवाद के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यदि ये धर्म आपस में एक दूसरे को लड़ना सिखाता है तो फिर ये धर्म किस बात का है? लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया के को चलाने वालों के लिए थ्योरी ऑफ डिस्टर्बेंस आवश्यक है,
जब तक जनता डिस्टर्ब नहीं रहेगी, उनके बीच में डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, तब तक सरकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ चोर भी ईश्वर की पूजा करके जाता है, राम जी की पूजा करके देवी की कढ़ाई बोल के जाता है, और दूसरी तरफ जिस साहूकार का माल लूट रहा है वो भी सुबह सुबह इसी बात की पूजा करता है कि वो सुख शांति से रहे। तो भैया दोनों में से एक का भगवान तो झूठा होगा, क्योंकि यदि लूटने वाला सफल हो गया तो फिर जिसका माल लूटा उसका भगवान झूठा है, और यदि जिसका माल है वो सफल हो गया और उसने रक्षा कर ली तो फिर चोर का भगवान झूठा है। तो आखिर ये भगवान झूठे सच्चे कैसे हो गए? कौन सा भगवान कहता है कि आप दूसरे की जेब काटो, आप दूसरे का अधिकार हनन करो? भगवान ने प्रकृति दी थी, भूमि गगन अग्नि वायु नीर, जहां जीने के भरपूर साधन है। अपने हिस्से का परिश्रम करिए। किसी को लूटने की जरूरत नहीं थी, किसी का छीनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पहले तो इस प्रकृति को पूरी तरह से बर्बाद किया। जितने भी जंगल में फल के पौधे पेड़ थे वो सब खत्म किए, कंदमूल खत्म किए, और उसके बाद अब ज्यादा से ज्यादा पैदा करके ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाने के चक्कर में कंपनियों का बीज हाइब्रिड और जीएमओ डाल रहे हैं, कंपनियों का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जहर डाल रहे हैं, और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और जो आपके घर घर में आज ये कलेश हो रहे हैं, उस कलेश का परिणाम यही है कि हमने मित्रों को शत्रु और शत्रुओं को मित्र मान लिया। ईश्वर के नाम पर ढोंग करने वालों को हमने ईश्वर मानकर उनकी पूजा की, उनकी बात मानी, और आज परिणाम यह हुआ कि ईश्वर हमसे नाराज है, भगवान हमसे नाराज है। क्योंकि भूमि हमने खराब कर दी, गगन हमने खराब कर दिया, कैमट्रेल छोड़े जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, दूसरी कई टेक्नोलॉजियों से जहर वातावरण में घोल घोल कर गगन में फैला फैला कर कुकर्म किए जा रहे हैं। वायु हमने खराब कर दी, तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, अनियंत्रित हो गया, और जल का हाल तो आप सब जानते हैं। इसलिए भगवान हमसे नाराज है, और जब भगवान हमसे क्रोधित है तभी ये बीमारियां बढ़ रही है, परिवार में क्लेश बढ़ रहे हैं। इसलिए भगवान के आधार पर चलना पड़ेगा। इन सारे षड्यंत्रों को समाप्त करने के लिए अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। आप सबको समाज से, स्वयं से और बुद्धिमानों से इतना ज्ञान मिले, इतना सामर्थ्य मिले कि आप स्वयं के मित्र और शत्रुओं को पहचान सकें, अपने स्वास्थ्य के, अपने परिवार के, अपने समाज के आप मित्र हो सकें। जिस बात का आपको ज्ञान नहीं है, यदि कोई वो बात बताता है तो उसके साथ बहस करने की बजाय सुनने और समझने का प्रयास कर सकें। और जो भी कोई आपको कुछ सुनाता हो, कुछ कहता हो, यदि वो उसके जीवन में चरितार्थ हो रहा हो तभी आप उस पर विश्वास करें। अन्यथा जिसकी कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है, जो दूसरे के बैंगन को जहर बताता है और खुद घर में बैंगन खाता है, उस पर विश्वास ना करें। यदि ईश्वर सबका भला करता है तो फिर बाबाओं को, पादरियों को, मौलानाओं को चंदे और मस्जिद मंदिर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर अपने आप भला कर देगा। यदि ईश्वर सबको स्वास्थ्य देता है तो फिर डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, दवा लेने की जरूरत नहीं है। यदि ईश्वर ही समृद्ध करता है तो फिर इन कंपनियों की जरूरत नहीं है, भोजन में जहर के रूप में खाद डालने की जरूरत नहीं है, कार की जरूरत नहीं है, रुपये की जरूरत नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने ना कार बनाई है, ना ईश्वर ने मंदिर बनाए हैं, ना ईश्वर ने मुद्रा बनाई है, ना बैंक बनाए हैं, ना सरकार बनाए हैं। ये सब कुछ मनुष्य के बनाए हुए हैं, और मनुष्य के बनाए हुए को आज ईश्वर की देन बताकर मनुष्य को मनुष्य का गुलाम बनाया जा रहा है। मनुष्य मनुष्य पर अत्याचार कर रहा है, शैतान समाज को तंग कर रहे हैं, और इन शैतानों के मित्र धर्म के वेश में जनता को सिर्फ कायर बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। तो आप इन षड्यंत्रों को समझ सके, इतनी बुद्धि, इतना सामर्थ्य आपको मिले, इसी शुभेच्छा के साथ मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति को संरक्षित करें, और जो प्रकृति को हानि पहुंचाए अब उससे दंड देने की तैयारी करें। अन्यथा कोई भगवान आपको बचाने नहीं आएगा। अस्पतालों में लाशों के ढेर मिलेंगे, और ये धरती एक दिन मानव और प्रकृति विहीन हो जाएगी। प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 20, 30, 50, 100 साल में फिर दोबारा से यही बीज उगाएंगे, यही बीज दोबारा हो जाएंगे, लेकिन ये मनुष्य नाम का प्राणी शायद यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ लोगों के कुकर्म
कुछ वैज्ञानिकों के, कुछ कंपनियों के, सरकार के कुछ ऊपर बैठे नुमाइंदे के कुकर्म हम और हमारे बच्चों को समाप्त कर दे, ये आज्ञा अब हमें नहीं देनी है। इसी के साथ आप सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले। हरिओम।